क्योंकि एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी 2021 की घोषणा हो चुकी है, जिसके आवेदन 25 मार्च 2021 से स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें जो पदों की संख्या है ये 80,000 से लेकर 1 लाख के आसपास होने वाली है। क्योंकि जितनी भी पैरा मिलिट्री फोर्स है जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, इन सब ने एसएससी या फिर गृह मंत्रालय को जो है पत्र भेज दिया है, जिसमें कुल 75,000 खाली पदों का जिक्र किया गया है। लेकिन ये 6 महीने पहले की बात है, इसके बाद में और भी पद खाली हुए होंगे, इसलिए जब 25 मार्च को भर्ती आती है तब आपको वैसे भी पता चल जाएगा कि पदों की संख्या कितनी है। और अगर आप 25 मार्च के बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि मेरा जो अंदाजा था वो सही है या फिर गलत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी जीडी की नौकरी कैसी है, क्या काम करना होता है, एसएससी जीडी में सैलरी कितनी मिलती है, एसएससी जीडी में कौन सी पोस्ट सबसे अच्छी है, ताकि आप फॉर्म भरते समय जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो अच्छे से डालें। कुल मिलाकर एसएससी जीडी की A to Z सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, ताकि एसएससी जीडी वैकेंसी 2021 में जो भी छात्र आवेदन कर रहे हैं या फिर जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं उनका यहां पर कोई भी डाउट है तो वो क्लियर हो जाए और वो अच्छे से इसकी तैयारी कर पाए। तो दोस्तों चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके सारी जानकारी दे देता हूं। तो दोस्तों लाइक गया बाढ़ में, सब्सक्राइब गया तेल लाने, आप डायरेक्टली वीडियो देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एसएससी जीडी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मतलब कि इसमें चयन किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों सबसे पहले फॉर्म भरने के बाद में आपका एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, जो सीबीई मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इसमें जो छात्र पास होंगे उनका फिजिकल टेस्ट मतलब कि पीईटी या फिर पीएसटी होगा। पीईटी में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा और पीएसटी में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब कि आपकी जो छाती है, हाइट है, वो नापे जाएंगे और पीईटी में जो आपकी दौड़ है या फिर जो भी और प्रोसेस वो की जाती है। इसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट होगा मतलब कि डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। इसके बाद में जिन लोगों को री मेडिकल मिलता है उनका यहां पर री मेडिकल होगा, और जो लोग यहां पर पहले ही मेडिकल में पास हो जाते हैं उनका यहां पर री मेडिकल नहीं होता है। मतलब कि री मेडिकल की जो यहां पर ऑप्शन है ये सबके लिए नहीं होता है, जिनको री मेडिकल मिलता है उनका ही यहां पर आरएमई होता है। फिर री मेडिकल के बाद में मेरिट निकलती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और मेरिट में जिनका नंबर आ जाता है और जिनके डॉक्यूमेंट सही होते हैं उनका यहां पर एसएससी जीडी में फाइनल सिलेक्शन कर दिया जाता है। तो दोस्तों एसएससी जीडी में भी कई प्रकार की पोस्ट है जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एनआईए, एसएसएफ, एसएसबी। तो इनमें सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है और इन अलग अलग क्या काम करना होता है सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो दोस्तों एसएससी जीडी में क्या काम करना होता है और एसएससी जीडी में सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है, ये दोनों ही पॉइंट हम एक साथ क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली पोस्ट बीएसएफ की बात करें तो दोस्तों बीएसएफ का फुल नेम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और इनमें जिनका सिलेक्शन होता है उनकी बॉर्डर पर ड्यूटी होती है। इलाके के हिसाब से भत्ते बढ़ा कर दिए जाते हैं, क्योंकि बॉर्डर पर कुछ खतरनाक इलाके होते हैं तो वहां पर खतरे के हिसाब से उनके जो भत्ते हैं वो भी बढ़ा कर दिए जाते हैं। और ये एडवेंचर जॉब है, मतलब कि इसमें आपको जगह जगह घूमना पड़ता है। जो एडवेंचर पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं, उनके लिए ये बेस्ट जॉब है। फिर दोस्तों अगर सीआईएसएफ की बात करें तो दोस्तों देश के छोटे बड़े उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करना होता है, ये सीआईएसएफ का काम होता है। इसके अलावा जो परमाणु संस्थान होते हैं, बंदरगाह होते हैं, हवाई अड्डे होते हैं, इनकी जगह पर यहाँ पर ड्यूटी इनकी लगी होती है और वेतन अच्छा मिलता है सीआईएसएफ में, ये इसकी अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट बात करें सीआरपीएफ मतलब कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसको काम करना होता है कि गृह मंत्रालय के तहत आने वाला एक अर्धसैनिकीय बल है, और इसका काम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कानून और व्यवस्था बनाए रखनी होती है, और उग्रवादी गतिविधियों को रोकने के लिए भी पुलिस संचालन में इनको सहायता करना होता है, ये इनका काम होता है। तो दोस्तों इन काम को देख कर कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छी पोस्ट कौन सी है, साथ ही में काम तो मैं आपको एक एक पोस्ट का बता ही रहा हूं। फिर अगर एसएसबी की बात करें तो एसएसबी भारत का एक अर्धसैनिक बल है जिस पर 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, और खासकर इनका जो काम है वो तस्करी रोकना है। एसएसबी सिर्फ भारत और नेपाल की सीमा पर ही तैनात किए जाते हैं, एसएसबी के जो सैनिक होते हैं वो। फिर दोस्तों बात आती है आईटीबीपी की। तो दोस्तों भारत तिब्बत सीमा की चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से रक्षा करना ये इनका काम है, और ये बल इस सीमा पर काराकोरम दर्रा से लिपुलेख दर्रा और भारत नेपाल चीन त्रिसंगम सीमा पर इसकी रक्षा करता है, ये इसका काम होता है, और इनकी ड्यूटी यहाँ पर लगी होती है भारत तिब्बत सीमा पर। अगली पोस्ट की बात करें तो यह है असम राइफल्स। असम राइफल्स उत्तर पूर्व में भारतीय सेना के साथ मिलकर कानून व्यवस्था बनाने और म्यांमार सीमा के पास सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाती
जाती है। तो दोस्तों ये एसएससी जीडी में असम राइफल्स, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ अलग अलग पोस्ट होती है, इसलिए मैं इनके आपको काम बता रहा हूं और सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी होती है इसमें उसकी मैं जानकारी दे रहा हूं। आगे बात करें एनआईए की, तो दोस्तों भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है और एजेंसी राज्यों से विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंक संबंधी अपराधों को निपटाने के लिए सशक्त है। मतलब कि ये आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए एनआईए का यहाँ पर जो है गठन किया गया और एनआईए में यहाँ पर सैनिकों की भर्ती की जाती है। और दोस्तों जो एनआईए की यहाँ पर है जो मेरिट ऑल इंडिया वाइज बनती है और इसकी मेरिट बहुत ही ऊपर जाती है, मतलब कि जो सबसे ज्यादा नंबर लाते हैं उन्हीं का यहाँ पर एनआईए में सिलेक्शन होता है, क्योंकि यहां पर जो एनआईए की पोस्ट है ये सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें वेतन भी अच्छा होता है और साथ ही में इसका जो पावर है वो भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा है। इसके बाद में दोस्तों बात करें एसएसएफ की, तो दोस्तों एसएसएफ यानी कि विशेष सुरक्षा बल, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एक बांग्लादेशी कानून प्रवर्तन एजेंसी है जो सरकारी अधिकारियों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करती है। ये इनका एसएसएफ का काम है और एसएसएफ भी एक बहुत ही अच्छी, अगर एनआईए के बाद में अच्छी पोस्ट की बात करें तो ये एसएसएफ है, और अगर एसएसएफ के बाद में अच्छी पोस्ट की बात करें तो वो है सीआरपीएफ हो गई, बीएसएफ हो गई या फिर सीआईएसएफ। मैं इनको आपको स्टेप बाय स्टेप करके भी मैं आपको बता दूंगा, एक्सेडिंग में बता दूंगा कि कौन सी सबसे अच्छी और कौन सी सबसे बुरी पोस्ट है। बुरी तो वैसे कोई भी नहीं होती, लेकिन फिर भी अच्छी पोस्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो दोस्तों अब मैं आपको फाइनल यहाँ पर बता देता हूँ कि कौन सी पोस्ट सबसे अच्छी है। तो दोस्तों सबसे पहली पोस्ट की बात करें तो वो है एनआईए, लेकिन दोस्तों इसमें आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे तभी आपका इसमें सिलेक्शन होगा, लेकिन आप पोस्ट प्रेफरेंस में एनआईए को सबसे ऊपर रख सकते हैं अगर आपके मार्क्स ज़्यादा आने की आपको संभावना है तो। और इसके बाद में आप यहाँ पर एसएसएफ को भी जो है वरीयता दे सकते हैं। इसके बाद में आप सीआरपीएफ और इसके बाद में सीआईएसएफ और इसके बाद में बीएसएफ को भी रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं अगर आपको सीधी बात बताऊं तो आप बीएसएफ को, ज़्यादातर लोग होते हैं बीएसएफ को ही फर्स्ट वरीयता में रखते हैं पोस्ट प्रेफरेंस में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सैलरी के हिसाब से और अगर सुविधा के हिसाब से देखा जाए तो एनआईए हो गई, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ ये तीनों पोस्ट अच्छी मानी जाती है। लेकिन बीएसएफ पोस्ट मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी होती है अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं और थोड़ी बहुत तकलीफों को भी सहन करना चाहते हैं, सहन कर सकते हैं, तो आपके लिए बीएसएफ सबसे अच्छी पोस्ट है। लेकिन अगर आप कहीं जैसे कि एयरपोर्ट हो गया या फिर किसी कल कारखानों की या फिर किसी सिटी में रहकर नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए एनआईए, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ बेस्ट है। फिर दोस्तों बात करते हैं कि एसएससी जीडी में सैलरी कितनी मिलती है। तो दोस्तों एसएससी जीडी का जो पे स्केल है ये दोस्तों 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये है और इनका जो ग्रेड पे है ये दोस्तों 2,000 रुपये हो सकता है इस 21 वाली वैकेंसी में थोड़ा बहुत चेंजेस हो, लेकिन दोस्तों अभी तक इसका जो पे स्केल और ग्रेड पे है ये यही है। और इसमें अलग अलग जो बीएसएफ, सीआरपीएफ, एनआईए इन सब का जो वेतन है वो अलग अलग है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो एनआईए पोस्ट है इसका वेतन सर्वाधिक है, इसके बाद में एसएसएफ का है और इसके बाद में सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और बीएसएफ का इस प्रकार से आपका यहाँ पर वेतन मिलता है। लेकिन दोस्तों बीएसएफ में ऐसा होता है कि अगर आपकी कभी जो ड्यूटी है वो किसी खतरनाक बॉर्डर इलाके पे लगा दी जाती है, लगभग तो बीएसएफ की जो ड्यूटी है ये यहाँ पर भारत पाकिस्तान की जो सीमा है इसी के ऊपर लगाई जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर खतरे के हिसाब से इनके जो भत्ते मिलते हैं वो दोस्तों काफी महंगे मिलते हैं। इस हिसाब से बीएसएफ की सैलरी भी काफी ऊपर चली जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको एक एक पॉइंट को डिस्कस करके एसएससी जीडी की पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई पॉइंट या फिर अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी सारी जो भी जितनी भी यहाँ पर आपके डाउट्स है वो सारे क्लियर कर दूंगा और जैसे ही इसकी वैकेंसी आएगी मैं आपको और भी वीडियो बनाकर प्रोवाइड करूंगा ताकि आपका अच्छे से मार्गदर्शन हो और आप एसएससी जीडी में अच्छे से अप्लाई करने के बाद में तैयारी भी कर सकें और सिलेक्शन पा सकें। तो दोस्तों जय हिंद।